नमस्कार दोस्तों, मैं शलभ दीक्षित स्वागत करता हूं आपका एक और नया वीडियो में। दोस्तों, आज वोडाफोन से रिलेटेड एक बड़ी राहत की खबर आती हुई दिखी है और इसका इम्पैक्ट भी हमने देखा कि वोडाफोन स्टॉक पे भी देखने को मिला। आज वोडाफोन का शेयर ट्रेडिंग के दौरान 12% ऊपर चढ़ गया था। दरअसल आपको पता होगा, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है अपने AGR को लेकर। 8 सितंबर को वोडाफोन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। वोडाफोन का कहना है कि 2016 और 2017 में जो AGR को लेकर गणना की गई है वो गलत है, उसमें कई बार डुप्लीकेशन पाया गया है। इसको लेकर वोडाफोन आइडिया चाहती है कि DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक बार इसको फिर से रीचेक करें, क्योंकि इसमें कई सारी डुप्लीकेशन पाए गए, जिसकी वजह से ये जो AGR ड्यू निकल के आ रहा है ये बहुत ज़्यादा चला गया है, 9,900 के आसपास पहुंच गया है। तो कंपनी चाहती है कि इसको फिर से रीचेक किया जाए और इसी को लेकर वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज जब सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्र और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह याचिका अगले शुक्रवार 26 सितंबर को सुनने के लिए तय कर दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के ऊपर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। 26 सितंबर को इसके ऊपर अब सुनवाई होगी और अगर वोडाफोन आइडिया के फेवर में जो है डिसीजन चला जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। आप देख रहे हैं इस समय टेलीकॉम सेक्टर में दो कंपनियां जो है वो मनमाने तरीके से काम कर रही हैं, जियो और एयरटेल, और हर कोई चाहता है कि वोडाफोन को बचे रहना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में, क्योंकि अगर वोडाफोन बनी रहेगी तो कंपटीशन बना रहेगा। मनमाने तरीके से जियो और एयरटेल काम नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर लोगों का भी सपोर्ट यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, मोबाइल पोर्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग अब वोडाफोन आइडिया में स्विच करा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं जियो और एयरटेल से, जिस तरीके से ये लोग अपने टैरिफ के प्लान बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का सपोर्ट भी वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है और वोडाफोन आइडिया भी पूरा प्रयास कर रहा है अपने आप को बचाने का, क्योंकि अगर ये AGR नहीं माफ़ किया गया तो फिर वोडाफोन आइडिया का बच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा AGR ड्यू है। और वोडाफोन आइडिया पहले ही कह चुकी है कि उसके पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो इन सारे AGR को चुका सके। उसका बिजनेस जो है 2026 में दिवालिया हो जाएगा, खुद कंपनी के CEO का ऐसा कहना है। वैसे आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक आदेश दिया था कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं इनको अपने AGR को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया जाएगा। 30 मार्च 2021 तक इन कंपनियों को AGR की 10% रकम जो है जमा करनी थी और जो बचा हुआ अमाउंट था उसे 2031 तक जमा करवाना था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से बकाया बताया गया है उसी को फाइनल माना जाएगा, उसके ऊपर कोई भी विवाद नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन फाइनली आज जब इसके ऊपर सुनवाई का ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये वोडाफोन आइडिया के फेवर में चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं कि एटलीस्ट अब सुप्रीम कोर्ट इस AGR की सुनवाई के ऊपर तैयार हो गया है। अगर रिकैलकुलेशन होती है और ये जो AGR बकाया है इसमें डुप्लीकेशन पाया जाता है तो वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। और शायद यही वजह रही कि वोडाफोन का स्टॉक भी आज बेहतर परफॉर्म करा, 12% के पास बढ़ गया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सुनवाई के लिए हामी भर दी है। तो अब देखना होगा कि 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस AGR मामले पर क्या फैसला सुनाया जाता है। अगर फैसला वोडाफोन आइडिया के फेवर में गया तो मैंने जैसा बताया कि वोडाफोन आइडिया को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और निकल के आता है कि जो AGR है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया का नहीं बकाया है, एयरटेल और TTML जैसी कंपनियों का भी AGR बकाया है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके के आदेश आते हैं या मामला जो है वो वोडाफोन आइडिया के फेवर में चला जाता है तो फिर ये जो बाकी कंपनियां हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती हैं और इनकी तरफ से भी अपील दायर हो सकती है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाता है, क्या यहाँ पे आगे आउटकम निकल के आता है। वैसे हर कोई यही चाहता है कि वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे सर्वाइव करना चाहिए, क्योंकि अगर इस सेक्टर में कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा तो ये जो दो कंपनियां हैं ये मनमाने तरीके से प्राइस को मैनिपुलेट करेंगी और लोगों की जेब के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ भी रहा है और पड़ता हुआ आगे भी दिखता रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वोडाफोन आइडिया को बचना चाहिए, क्या सरकार को सपोर्ट करना चाहिए वोडाफोन आइडिया को? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।